शेर वापस आ चुका है और ये शेर की दहाड़ को इन्होंने बंद करने की नाकाम कोशिश की। शेर जेल में भी था तो उन्होंने दहाड़ा, नतीजा क्या हुआ? कोई नेता है क्या भारतीय जनता पार्टी के पास जो हेमंत सोरेन जी का मुकाबला करे? और सन्नी जी, मैं आपके चैनल पर ये कह रहा हूं, हेमंत सोरेन जी अब बाहर आएंगे और चुनाव के चुनावी सभाओं में वो सिर्फ हाथ जोड़ करके अपने झारखंड वासियों को सिर्फ जोहार कर देंगे ना, तो भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। उनको भाषण देने की भी जरूरत नहीं है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से जमानत मिल गया है और जमानत मिलते ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता कार्यकर्ता उत्साह से लबरेज हो गए हैं। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ जेएमएम के प्रवक्ता डॉक्टर तनुज खत्री हैं। तनुज जी, बधाई आप लोगों को। आपको भी बधाई और समस्त झारखंड वासियों की इसकी बधाई। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने एक आदिवासी मुख्यमंत्री को, जो अपने लोगों के लिए काम कर रहे थे, प्रताड़ित किया, लोकसभा के चुनाव में साजिश के तहत उनको दूर रखा, और आज जो माननीय हाईकोर्ट से जो न्याय मिला है, हम समझते हैं सच की जीत हुई है, सत्यमेव जयते। लेकिन बीजेपी कह रही है कि ये तो सिर्फ बेल मिला है, बरी नहीं हुए, उन पर जो आरोप है वो तो अभी चलेगा। नहीं, बीजेपी के पास आज कुछ है ही नहीं कहने के लिए। ये तो कोसते थे जब हेमंत सोरेन जी जेल में भी इस वक्त हैं, तो भी इनके रातों की नींद उड़ी हुई थी। कोई नेता है क्या भारतीय जनता पार्टी के पास जो हेमंत सोरेन जी का मुकाबला करे? और सन्नी जी, मैं आपके चैनल पर ये कह रहा हूं, हेमंत सोरेन जी अब बाहर आएंगे और चुनाव के चुनावी सभाओं में वो सिर्फ हाथ जोड़ करके अपने झारखंड वासियों को सिर्फ जोहार कर देंगे ना, तो भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। उनको भाषण देने की भी जरूरत नहीं है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी की मुश्किलें और बढ़ेगी, लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अब चंपई सोरेन की मुश्किलें बढ़ सकती है। देखिए, ये लोग के पास कोई मुद्दा नहीं है। कभी चंपई सोरेन जी, कभी श्रीमती कल्पना सोरेन जी। शेर वापस आ चुका है और ये शेर की दहाड़ को इन्होंने बंद करने की नाकाम कोशिश की। शेर जेल में भी था तो उन्होंने दहाड़ा, नतीजा क्या हुआ? आज आप आदिवासियों की बात करते हैं, पांचों की पांचों सीट में प्रधानमंत्री से ज्यादा वोटों से जीतने का काम किया इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों ने। 1,70,000, प्रधानमंत्री तो 1,50,000 में सीमित हो गए। तो ये झारखंड का संदेश है कि आपने उसके बेटे को प्रताड़ित किया और जवाब झारखंड की जनता ने दिया है लोकसभा के चुनाव में। मैंने तो कहा कि चुनावी मंच से हेमंत सोरेन जी सिर्फ हाथ जोड़ करके जोहार करेंगे ना, तो सुपड़ा साफ होने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का। हेमंत जी लोकसभा चुनाव के दौरान जेल में थे, कल्पना जी बाहर थी, एक ही नारा आप लोग लगा रहे थे कि जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। आप कह रहे हैं कि ताला टूट गया, बाहर निकल गए। तो जेल में जब थे तब आप लोग 5 सीट जीते इंडिया गठबंधन, अब बाहर आ जाएंगे, विधानसभा का चुनाव है, तो क्या लगता है कि तस्वीरें क्या होगी? देखिए सन्नी जी, आपको याद होगा कि 2019 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को ये रांची का मोराबादी मैदान नहीं मिला था अपनी रैली करने के लिए। तो हमने हरमू मैदान में वो रैली की थी और 51 चिड़ियों को आज़ाद करने का काम किया था। इस बार हम 51 से गिनती शुरू होगी, हमारी 51 से गिनती शुरू होगी और कहाँ तक जाएगी ये झारखंड की जनता तय कर देगी। क्या कुछ तैयारी है? क्या आज ही निकल जाएंगे बाहर जेल से? कुछ जानकारी आप लोग? माननीय न्यायालय का जो ऑर्डर आया है उसके बाद हम समझते हैं कि बाकी की जो प्रक्रियाएं होती हैं वो उस पर लगातार प्रयास का काम जारी है। जल्द ही झारखंड का बेटा अपने लोगों के सामने होगा। तो देखिए, एक तो खबर आई ये बीच में, आज बहुत बड़ी खबर है, लेकिन इससे पहले सभी पार्टियां चुनावी तैयारी में जुट गई थी। बीजेपी की बैठक हुई, वो लोग, ये साफ हो गया कि बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। तो एक तरफ बाबूलाल होंगे, अब एक तरफ सामने हेमंत सोरेन होंगे। तो क्या लग रहा है कि मुकाबला कैसा होना है? देखिए, सबसे पहले तो लोकसभा के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी को दो प्रभारी भेजने का काम करना पड़ा झारखंड में। वो वैसे 2 प्रभारी जो जिनके मुख्यमंत्रित्व काल में आदिवासी युवक पर मूत्र विसर्जन किया गया, पेशाब किया गया, व्यापम जैसा घोटाला हुआ। मैं शिवराज सिंह चौहान साहब की बात कर रहा हूं। और दूसरे कुख्यात प्रभारी, सह प्रभारी आसाम के मुख्यमंत्री, जिनके अपने राज्य में झारखंड से गए हुए आदिवासी जो 100 साल से 150 साल से हैं, उनको टी ट्राइब्स बुलाते हैं। ये लोग दर्जा नहीं दिया है आज तक आदिवासी का। ये लोग आएंगे झारखंड
और ये टक्कर लेंगे। और मज़ेदार बात तो है कि ये आकर के ये ऐलान कर रहे हैं कि बाबूलाल जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। इसी से समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी कितने गुटों में बटी हुई है। और हमारे यहाँ कोई कन्फ्यूज़न ना पहले था ना आज है, एक ही चेहरा है, वो है हेमंत सोरेन का चेहरा। बिल्कुल, ये तनुज खत्री हैं। हेमंत सोरेन को बेल मिलने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम नेता कार्यकर्ता, इंडिया गठबंधन के तमाम नेता और कार्यकर्ताओं में उत्साह है, क्योंकि पूरा जो लोकसभा का चुनाव है वह हेमंत सोरेन के जेल जाने के मुद्दे पर ही लड़ा गया। अब हेमंत सोरेन बाहर निकलने वाले हैं, उन्हें जमानत मिल गया, नियमित जमानत मिला है। अब वो बाहर निकलेंगे और विधानसभा की क्या तैयारी तस्वीरें होगी चुनाव से पहले, आप समझ सकते हैं। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in